डॉक्टर एके ओझा ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। एनसीईआरटी की सीरीज बनाई जा रही है क्लास 6 टू क्लास 12 फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। उसमें अभी हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स को साथ साथ चलाया जा रहा है। आज इकोनॉमिक्स का यह क्लास चल रहा है। इकोनॉमिक्स में क्लास 10th को चूज किया गया है और क्लास 10th का चैप्टर 3 है, उसका पार्ट आज 10 बन रहा है। देखिए यहाँ हमने लिख दिया है एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स क्लास 10 चैप्टर 3 पार्ट 10। और अगर आपके पास बुक हो जैसे मेरे हाथ में है तो आप इसका पेज नंबर 52 यानी पृष्ठ संख्या 52 पेज नंबर 52 ओपन कर लीजिए। और जैसा कि इस बुक में ही लिखा है आर्थिक विकास की समझ यानी अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को समझने के लिए इस पुस्तक को लाइन बाय लाइन समझना और पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। ये जो चैप्टर है चैप्टर 3 यह मनी और क्रेडिट का है यानी मुद्रा और साख का है। और उसमें आज जिस टॉपिक को चूज किया गया है वह है बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक। देखिए बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक, और बांग्लादेश में यह बहुत ही क्रांतिकारी काम किया था, इसीलिए उसके बारे में आपकी पुस्तक में चर्चा की गई है। और देखिए मैं उसको समझा रहा हूं कि बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण यानी जो लोन या कर्ज जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 में एक छोटे पैमाने से हुई। तो बांग्लादेश में जो ग्रामीण बैंक है उसकी शुरुआत कब हुई है? 1970 में एक छोटे स्तर पर इसकी शुरुआत की गई है। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गांव में फैले हुए थे। और देखिए यहाँ शुरुआत होती है 2018 आते आते यह इतना विकास किया कि इसमें देख लीजिए कि 9 लाख सदस्य हो गए। 9 लाख सदस्य बन गए, 9 लाख सदस्य बने। और यह कितने गांव में फैल गया? तो देखिए 81,600 गांवों में इसका विस्तार हुआ, गांवों में फैल गया। बांग्लादेश की कहानी है, गांवों में आपका पड़ोसी है, फैल गया। ठीक है। और देखिए हालांकि इस समय बांग्लादेश बहुत परेशानी में चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन जब पुस्तक लिखी गई है तब की ये सब बातें दी गई है। इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। और बांग्लादेश में जो भी ग्रामीण बैंक से जो लोग ऋण या कर्ज ले रहे हैं वह वहां की निर्धन परिवार से जुड़ी हुई ग्रामीण महिलाएं हैं ज्यादातर, अधिकांश। और इन कर्जदारों ने दिखा दिया है कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक शुरू करने और चला सकने में सक्षम है। और देखिए यहाँ पर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बारे में बताया गया है। और आपको जानना चाहिए कि जो अभी बांग्लादेश में कुछ ही महीने पहले जो उथल पुथल हुआ है और वहाँ के शेख हसीना को वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष थी उनको देश छोड़ के भागना पड़ा, वो भारत में ही शरण ली हुई हैं। और फिर उसके बाद ये जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ही वहाँ के कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उन्हीं के बारे में है। और वो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने लिखा है कि अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो है अभी तो बांग्लादेश के कार्यकारी राष्ट्राध्यक्ष हैं और इसके पहले वो ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं। यही ग्रामीण बैंक के बांग्लादेश में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं संस्थापक फाउंडर माने जाते हैं। और 2006 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हालांकि अभी प्रोफेसर यूनुस का जो व्यक्तित्व है वो विवाद में आ गया है, और तो ये अलग का विषय है, इस पर हम अलग से चर्चा कभी करेंगे। लेकिन अभी जो ये बुक में बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के बारे में बताया गया है, फिलहाल बांग्लादेश बहुत ही बुरी परिस्थिति में फंसता नजर आ रहा है। और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के ग्रामीण बैंक के संस्थापक हैं
उन पर भी ये दाग के जो वहाँ के समस्या के छींटे उन पर भी पड़ रहे हैं, तो ये अलग का विषय है। तो आज इतना ही, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। अगर आप डॉक्टर ए.के. ओझा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ये बहुत काम का चीज है। अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिए और कमेंट और लाइक भी कीजिए। और ये क्लास 10th के बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही है, लेकिन किसी भी, चाहे सिविल सर्विसेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या एसएससी और क्लर्क लेबर जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या बैंकिंग सेक्टर के एग्जाम हो, कॉमर्स सेक्टर के एग्जाम हो, सभी में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसलिए आपको यह पढ़ना काफी जरूरी है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम समरी के बारे में, जितना हमने पढ़ाया उसका मैं सारांश बताऊंगा। ये भी आपके बुक में है, उसे ही बताऊंगा। तो एक और वीडियो बनेगा और उसके बाद ये बुक, ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।